हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं का विषय गणित का प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक आव्यूह सिमिति तथा सममिति दोनों ही है तो उसका करेक्ट आंसर होगा। इन चारों ऑप्शन में से एक आपको करेक्ट बताना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। ये इनके ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 4। ये इसके दिए हुए 4 ऑप्शन, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 5। उसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 2। इसमें दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको 5 वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ रिक्त स्थान है, उनकी आपको पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 3, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने हैं। एक शब्द और एक वाक्य में यहाँ आपको कुछ 7 वाक्य दिए गए हैं। इनका एक वाक्य या एक शब्द में आपको इनका उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। सही जोड़ी बनाइए। आपको यहाँ 5 वाक्य दिए गए हैं, ये वाले। इन वाक्यों का इन सब के साथ सही जोड़ी बनानी है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 5। निम्न कथनों में से सत्य और असत्य बताइए। यहाँ आपको कुछ 7 ऑप्शन मिलेंगे। इन 7 को आपको सत्य तथा असत्य में बताना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 6। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक में सचमुच इस संख्या 2 AB को विभाजित करती है द्वारा संबंध एक तुल्य संबंध होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 7। जो मान दिए हुए उनका महत्व मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 8। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। ऐसे संबंध के उदाहरण देने हैं। सम्मिलित जो परंतु न तो तुल्य हो और न ही संक्रमण हो। संक्रमण हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मिलित हो। इन दोनों के आपको उदाहरण देने हैं। प्रश्न संख्या 9। समुच्चय में संबंध है, बराबर है, तुल्य था संबंध है, इसे सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 10। आपको जिसमें दिया हुआ इनका मान निकालना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 11। इसमें आपको इनके मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न संख्या 12 में भी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 13। यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 14। सिद्ध कीजिए। आपको इस समीकरण को सिद्ध करना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15। उस सर्वोत्तम समीकरण को ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 1, 4 से जाता है। ये हमारा प्रश्न संख्या 15। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16। समतल समीकरण को ज्ञात कीजिए। दर्शाए गए बिंदु के सरेख है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 18। संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर
वर्गों के योग के बराबर होता है। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 19। त्रिभुज की माध्यिकाएं समगामी होती है। सदिशों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 20। आपको इसको हल करना है समीकरण को। प्रश्न संख्या 21। छेदक रेखा छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 22। समाकलन विधि से क्षेत्रफल निकालिए। आपको इसका समीकरण निकालना है। उच्चतम मान है, आपको इसको सिद्ध करके दिखाना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक है ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कक्षा 12वीं का विषय गणित का प्रश्न पत्र। अगर आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।